जय श्री राम, जय बालाजी महाराज सभी को। आज का टॉपिक है, क्या हम साधना करते पूजा पाठ करते हैं उस टाइम भी हमको नेगेटिविटी, नकारात्मक ऊर्जा, भूत प्रेत बाधा हो सकती है या नहीं हो सकती। तो देखिए, पहले बताऊंगा मैं, आप पूरी वीडियो ध्यान से सुने। अगर आप पूजा पाठ करते हैं तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है ये जानकारी। और थोड़ी थोड़ी बीच में बात सुनकर लोग देखना बंद कर देते हैं। जब आप में इतना ही सब्र नहीं तो आप फिर अध्यात्म में क्या करेंगे। अगर आप कोई ज्ञान की वो बात, कोई भगवान की चर्चा अगर आप 5 मिनट भी ध्यान से सब्र करके नहीं सुन सकते तो आपकी भक्ति व्यर्थ है और आप बेशक पूजा पाठ छोड़ दिया, आपको कोई कामयाबी नहीं मिलेगी। क्योंकि पूजा पाठ करने वाले में सबसे पहले सब्र आता है और भगवान का नाम और चिंतन सुनने से उसको शांति मिलती है। कोई ये नहीं, जल्दबाजी नहीं होती। जिनको गाना चला दो वो बड़े आराम से सुनेंगे और भजन चला दो उसे स्किप कर करके चलाएंगे। अब आगे चला दिया, बीच में से चला दिया। तो जब आप में इतना ही नहीं तो आप क्या भक्ति करते हो। भक्ति का सबसे पहला ही लक्षण होता है आपके व्यवहार में, आपके अंदर में बदलाव आता है। अगर वही बदलाव नहीं आ रहा तो फिर आपकी भक्ति व्यर्थ है। आप में कोई चेंज नहीं हो रहा तो आप भक्ति छोड़ दीजिए। आप बाहरी दिखावा कर रहे हैं, आप कोई भक्ति नहीं कर रहे। तो देखिए, आज हम चर्चा करते हैं कि क्या में नेगेटिविटी हो सकती है। देखिए, जो भी लोग पूजा पाठ करते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ते हैं या दुर्गा जी की पूजा करते हैं, शिव की पूजा करते हैं, किसी की भी आप पूजा करते हो, जब पूजा करते हैं तो हम ऐसे ही उठाकर किताब या बिना किसी गुरु को गुरु बनाए पूजा पाठ करने लग जाते हैं। गुरु बनाना क्यों आवश्यक होता है? इसी वजह से आवश्यक होता है क्योंकि आज कलयुग युग में क्या है, पाप का बहुत प्रभाव ज़्यादा है। भक्ति अगर कोई 10 दिन भी कर ले सच्चे मन से, पवित्र मन से अपने आप को पवित्र रखे तो भगवान के दर्शन हो जाते हैं। भगवान इतने सस्ते नहीं थे पहले, वर्षों वर्षों, हजार वर्षों में भगवान के दर्शन नहीं होते थे। क्यों नहीं होते थे? क्योंकि उस टाइम पाप का प्रभाव कम था और पुण्य ही पुण्य था। अब पाप का प्रभाव ज़्यादा है, अतृप्त आत्माएं बहुत ज़्यादा है जिनकी मुक्ति नहीं होती। आज लोग विषय वासनाओं से मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं और भटकते फिरते हैं। दो तरह की आत्माएं होती हैं, एक जो किसी वासना के प्रति मोह रख कर मर गए। अब कोई जवान लड़के खुदकुशी कर लेते हैं, एक्सीडेंट में मर जाते हैं, तो उनकी सबसे ज़्यादा कामना क्या रहती है? लड़का चाहेगा कि लड़की के साथ सेक्स करना, और लड़की क्या चाहेगी? अपने जो बॉयफ्रेंड था और था उसके साथ जो उसकी काम वासना पूरी नहीं हुई उसकी पूर्ति करनी चाहेगी। एक तो वे लोग हो गए जो जवान मोते ऐसे लड़के लड़कियां गुजरते हैं, वही सबसे ज़्यादा सोपन में गंदे काम करते हैं, किसी को लग जाते हैं। जिनको भी ये समस्या होती है कि हमारे साथ सोपन में गंदे काम हो रहे हैं, तो वही लड़के लड़कियां होते हैं जो या तो खुदकुशी कर ली या एक्सीडेंट में मर गए ऐसे, या घर वालों ने मार दिए, किसी से प्यार करते थे। तो वही अतृप्त आत्माएं होती हैं सबसे ज़्यादा। उन्हें मुक्ति नहीं चाहिए होती, वो सिर्फ वासना की पूर्ति करना चाहते हैं। वो क्या करेंगे? वो कोई जवान लड़का एक्सपायर हुआ है, वो किसी लड़की को पकड़ेगा। सबसे ज़्यादा आदमी जो है प्रेत है वो लेडीज को परेशान करता है। लेडीज को सपन में संभोग करेगा, उसके शरीर पर दबाव पड़ेगा, नील के निशान पड़ेंगे, उसकी देह टूटेगी। सबसे ज़्यादा आदमी लेडीज को पकड़ता है और लेडीज आदमी को पकड़ती है क्योंकि वो अपनी काम वासना की पूर्ति करना चाहती है। तो जब दूसरी प्रकार की आत्माएं वो होती हैं जो 80 साल जिए, 70 साल जिए, 60 साल जिए और फिर मृत्यु को प्राप्त हो गए और उनकी मुक्ति नहीं हुई। 90% आत्माएं जो लोग हैं धरती पर ही भटक रही हैं। हमारे पूर्वज हैं जिनकी हम गति नहीं हुई, जिसकी गति हो गई ना उसकी ख्याई कनागत मोस कुछ नहीं करने की आवश्यकता। भाई आप छोड़ के देख लो, आपको सोपन में या घर में नुकसान होने लग जाएंगे अगर आप छोड़ दोगे तो। क्यों? क्योंकि उनकी गति नहीं हुई, अभी उनकी मुक्ति नहीं हुई, वो धरती पर ही भटक रहे हैं। और जो 80 साल जी कर चले गए उन्हें क्या चाहिए? वो मुक्ति चाहते हैं। आपके पड़ोस में भी जो लंबी उम्र में एक्सपायर हुए हैं जिनकी मुक्ति नहीं हुई, घर में कोई ऐसे नहीं है जो उनकी मुक्ति करवा दे। आप पूजा पाठ करते हो, सबसे ज़्यादा पूजा पाठ पे वही चीज़ें आकर्षित होती है जिन्हें मुक्ति चाहिए होती है। जब आप पूजा करने लगोगे तो वे उन्हें पता लग जाता है वहाँ कोई भक्त भक्ति कर रहा है और वहाँ से उसका देवता प्रसन्न है, उसको सिद्धि या शक्ति मिलने वाली है, तो वो अट्रैक्ट हो जाते हैं। चलो हमारा भी उद्धार होगा, हम भी
उसके नाम से उसकी शक्ति को प्राप्त करके मुक्ति पालेंगे। जब गुरु का हाथ नहीं होता ना, या आप बिना गुरु बनाए गुरु मंत्र लिया आप आराधना करनी शुरू कर दी, तो वो नेगेटिविटी आपके शरीर में प्रवेश कर जाएगी और वो कहेगी मैं देवता हूँ। क्यों? उन्हें पता है देवता की कृपा इस पर होने वाली है और वो शक्ति, वो कृपा हम पालें और हमारी मुक्ति हो जाए। वो अपनी फ़ायदा चाहेंगे हमें मिले, और आप सोचेंगे यार मेरे को तो सिद्धि मिल गई। आजकल यही हो रहा है, 80% लोगों में प्रेत आ रहे हैं और उन्हें ये भी नहीं पता चलता ये प्रेत है देवता है। आधे से ज़्यादा भगत नेगेटिविटी को ही देवता बना के चलाने लग जाते हैं कि मान लो बाबा है उन्हें ये नहीं पता होता भाई है क्या। तो दूसरी बात, कवच, बिना कवच का पाठ किए कभी भी पूजा नहीं करनी चाहिए। भगवान ने भी कवच बनाया है, इसीलिए बनाया है। भगवान ने कवच क्यों बनाया? दुर्गा कवच, हनुमान कवच, भैरव कवच, हर देवता का अपना अपना कवच है। लेकिन मूर्ख इंसान को पता ही नहीं कि कवच का महत्व क्या है, कवच क्यों पढ़ना चाहिए। अरे पूजा पाठ करने से पहले कवच का पाठ नहीं करेगा, अपनी शरीर की, अपने परिवार के सब पर को बंधन नहीं करेगा, तब तक नेगेटिविटी प्रवेश कर जाएगी। यहाँ धरती पर इतनी आत्माएं भटक रही हैं जिनकी मुक्ति नहीं हो रही। आपके घर के, आपके पड़ोस के सभी ऐसे ही भटक रहे हैं। तो वो देखेंगे आपकी साधना सफल होने वाली है, पूजा सफल हो रही है, वो आएंगे मुक्ति के लिए, प्रभु हमें मुक्ति दो, वो एंट्री कर जाएंगे। और लोग कहेंगे अरे यार बालाजी महाराज की पूजा करते थे, नेगेटिविटी कैसे लग गई भाई? क्योंकि आपको पूजा करनी ही नहीं आती थी, आपको पता ही नहीं पूजा करनी कैसी है। तो दोस्त क्या देंगे, अरे बालाजी का नाम लेते लेते नेगेटिविटी आएगी भाई। बालाजी का विधि विधान है, कवच किस लिए दिया हुआ है, कवच का पाठ कर, अपना बंधन कर, अपने पूरे सुरक्षा प्रदान कर अपने घर को, फिर नेगेटिविटी कैसे आ जाएगी? आपने गुरु बनाया नहीं, आपने कवच का पाठ किया नहीं, ऐसे ही शुरू हो गए और फिर कहते हैं दूत आ गए। वो भूत ही आ गए पड़ोस के और आपको लगता है दूत आ गए। तो यही काम हो रहा आजकल, इतने लोगों में देवता आ रहे हैं। देवता कैसे आ रहे हैं? क्योंकि वो नेगेटिविटी है जो आस पड़ोस की, घर परिवार की जो घूम रही है, और लोग कवच का पाठ करते नहीं, गुरु बनाते नहीं, और ऐसे ही शुरू हो जाते हैं, उठाई साधना शुरू कर दी। जब भी पाठ करोगे, पूजा पाठ करोगे, सबसे पहले नेगेटिविटी असर करेगी। ज़मीन पर आप बीज बो दो, किसी भी फसल का बीज बो दो, उसके साथ उससे जो गेहूं के दाने बोओगे ना, उससे पहले खरपतवार, अड़ंगा, घास पैदा हो जाता है। हमने गेहूं बोए थे और पैदा सबसे पहले घास हो रहा है। कैसे हो जाता है? उसकी भी स्प्रे मारनी पड़ती है। क्यों हो रहा है? वो यही समझ लो भाई, हमने तो पूजा भगवान की की थी, सबसे पहले नेगेटिविटी आ रही है। क्यों आ रही है? उसको भी मुक्ति चाहिए। वो घास क्यों निकल रहा है? उसको भी बाहर निकलना भाई, उसको भी ज़मीन के नीचे नहीं रहना, वो भी बाहर आना चाहता है, धूप, प्रकाश, हवा सब खाना चाहता है। तो इस प्रकार होती है। लेकिन लोगों को लगता है वैसे ही शुरू हो जाओ भाई, कोई दिक्कत नहीं, हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, कोई नेगेटिविटी नहीं आएगी। अगर हनुमान रक्षा कवच का पाठ नहीं करोगे पहले और उसके बाद हनुमान चालीसा का पाठ करो, वरना जो बहुत ताकतवर प्रेत होते हैं भाई, ये छोटी मोटी आत्माएं तो भले ही रुक जाए, जो ताकतवर शक्ति है या कोई तांत्रिक भगत आपके ऊपर भेज रहा आपके घर पे, तो वो शक्ति कभी भी नहीं रुकेगी भाई, आपकी पूजा पर भी वो आएगी। आप कितने सालों से हनुमान चालीसा पाठ करते हो, अगर आप कवच का पाठ नहीं करोगे, इसलिए हमेशा ही कवच का पाठ करो। अगर पूजा पाठ कर रहे हो, गुरु नहीं बनाया है, गुरु भी बनाओ। गुरु बनाने के बाद भी कवच का पाठ करने किए बिना, गुरु मंत्र की माला फेरे बिना कभी भी पूजा आराधना ना करें। आप किसी भी देवता का पाठ करो। अगर हनुमान की पूजा करते हो, हनुमान का रक्षा कवच का पाठ नहीं कर सकते, तो दुर्गा रक्षा कवच का पाठ करके आप हनुमान की पूजा स्टार्ट कर दीजिए। क्योंकि बालाजी महाराज के साथ, माता के साथ ही बालाजी महाराज चलते हैं, और भैरव भी माता दुर्गा के साथ चलते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप दुर्गा माँ की रक्षा कवच का पाठ कीजिए और फिर बालाजी की पूजा स्टार्ट कीजिए। आप देखोगे कभी भी आपको नकारात्मक ऊर्जा नहीं आएगी। सबसे ज़्यादा उन्हीं लोगों को परेशानी हो रही है जो कवच का पाठ किए बिना पूजा पाठ आरंभ कर रहे हैं। जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अगली वीडियो का इंतज़ार करें। और मेरी अन्य वीडियो हैं वो भी आप देख सकते हैं, जिनको जैसी समस्या हो वो देखिए, अपनी नॉलेज बढ़ाइए, अपना ज्ञान बढ़ाइए। ऐसे ही
किसी भी कार्य को प्रारंभ मत कीजिए। जो भी नॉलेज होगी आपको किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होगा। हम वही ज्ञान देंगे जिससे आपका बेनिफिट हो और प्रभु की कृपा हो। सतमार्ग पर चलिए, अच्छे कर्म कीजिए और प्रभु का नाम लीजिए। जय श्री राम।